जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आपके सबके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है धनु राशि का। धनु राशि के लिए जानेंगे कि अक्टूबर महीने में उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्योंकि अक्टूबर महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस अक्टूबर महीने में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल आदि जहाँ राशि परिवर्तन करेंगे तो वहीं सूर्य और मंगल नीच के होकर रहेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के सेनापति मंगल का नीच के राशि पर गोचर करना बड़े परिणाम में बदलाव ला सकता है। और गुरु 9 अक्टूबर से अपनी चाल में परिवर्तन कर देंगे, अर्थात वक्री हो जाएंगे और लंबे समय तक 4 फरवरी 2025 तक की वक्री रहने वाले हैं। और शनि अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे, अर्थात गोचर करते हुए शतभिखा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है वहां पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और शनि का राहु के नक्षत्र पर गोचर करना बहुत ही बड़े परिणाम ला सकता है। आइए जानते हैं हमें कहां कहां सावधान रहने की आवश्यकता है और कहां से हमको लाभ मिलने की संभावना है। सबको विस्तार से जाने के पहले बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले मैं एक ससरी निगाह से देखूंगा कि इस अक्टूबर महीने में धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों ने क्या योगा योग बनाया है, कैसी फील्डिंग सजाई है। तो पहले धनु राशि को जाने तो राशि स्थान खाली है, द्वितीय स्थान आपका खाली है और तृतीय स्थान पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, जो कि 4 अक्टूबर से शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करना शुरू कर देंगे, जो राहु का नक्षत्र है। आपके चतुर्थ स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं, जो 28 मई 2025 तक यही गोचर करते रहेंगे। पंचम स्थान खाली है। छठे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और इनके बल में असाधारण वृद्धि होने वाली है 9 अक्टूबर से। और ये 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक ये बड़े बलवान होने वाले हैं। और मंगल आपके सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे, 20 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद आपके अष्टम स्थान कर्क राशि पर आ जाएंगे, जहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे। आपके 9वें भाव पर कोई ग्रह नहीं है। 10वें स्थान पर सूर्य, बुध और केतु हैं। सूर्य यहाँ पर 17 अक्टूबर तक रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद आपके एकादश स्थान तुला राशि पर गोचर करेंगे, जो उनकी नीच राशि है। तो ग्रहों के राजा 17 अक्टूबर से नीच राशि पर गोचर करना शुरू कर देंगे। तो वहीं बुध 10 अक्टूबर तक आपके 10वें स्थान पर पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। कौन सा पंच महापुरुष राजयोग? भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। केतु 10वें स्थान पर लंबे समय तक रहेंगे। तो बुध 10 अक्टूबर तक रहेंगे, 10 अक्टूबर के बाद में चले जाएंगे आपके एकादश स्थान लाभ स्थान पर, जहां पर वो इस महीने के अंत तक लगभग 29 अक्टूबर तक विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र आपके एकादश स्थान पर लाभ स्थान पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि तुला राशि पर विराजमान है। 13 अक्टूबर तक यहीं विराजमान रहेंगे। 13 अक्टूबर के बाद में शुक्र आपके द्वादश स्थान पर चले जाएंगे। क्या होगा, इन ग्रहों का रिजल्ट क्या होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपके हेल्थ का हाल। राशि स्थान के स्वामी का छठे स्थान पर गोचर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये आपको पहले बता दें। स्वास्थ्य के प्रति बहुत काशस रहना पड़ेगा, बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई तरीके के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। वृद्धि संबंधी रोग हो सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे शरीर में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण से समस्या हो सकती है। शरीर बल्कि हो सकता है, शरीर में मोटापा आ सकता है और उसके लिए आपको बहुत फिजिकल एक्टिविटी करने की आवश्यकता है, तो आप अपने मोटापे को रोक पाएंगे। और वही मोटापा एक रोग है जिसके कारण से लीवर आदि, पेट आदि से संबंधित समस्याएं पैदा होती हुई दिखेंगी। चिकित्सक के पास बार बार जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ेगा। चिकित्सा पद्धतियाँ बदलनी पड़ सकती हैं। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का इस राशि पे गोचर करना, अर्थात छठे स्थान पर गोचर करना अच्छा नहीं। एक चीज़ और बता दें, 9 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं। गुरु छठे स्थान पर रह करके बली होने जा रहे हैं और आपके पंचम स्थान को भी अपने प्रभाव में ले लेंगे। पंचम स्थान को प्रभाव में जब लेंगे और ये गुरु जब पंचम स्थान पर प्रभाव लेंगे तो शिक्षा सत्तारी के लिए अच्छा है। परिवार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। प्रेम प्यार के लिए अच्छा है। आपके लव लाइफ के लिए भी ये समय अच्छा है, जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान गोचर करेंगे। संतान के लिए अच्छा, लव लाइफ के लिए अच्छा।
शिक्षा के लिए भी अच्छा, क्योंकि जब से धनु मतलब देवगुरु बृहस्पति जो धनुराशि के स्वामी हैं, जब से यहाँ आए हैं शिक्षा से मन हटा है, लेकिन जब ये इसको प्रभाव में लेंगे तो प्रभाव बढ़ेगा। अच्छा, शिक्षा स्थान के जो स्वामी हैं वो आपके सप्तम आ जाएंगे तो वो भी अच्छा है, गोचर को मिलाकर शिक्षा के लिए अच्छा है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे रहे हैं, उसके प्रति आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यद्यपि शुक्र आपके दसम और एकादश स्थान इस काल गोचर करेंगे, तो ये शुक्र काफ़ी चीज़ें मैनेज करने का भी प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। जो राशि के स्वामी हैं आपके, राशि के स्वामी 13 अक्टूबर से आपके द्वादश स्थान जाकर के अपनी ही राशि को देखेंगे, तो ये थोड़ा सा डायबिटीज़ वगैरह जो लोग पेशेंट है डायबिटीज़ के, किडनी के, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आदि की संभावना है, ऐसे लोगों को बढ़ेंगी धनुराशि के जातक। कब से? 13 अक्टूबर के बाद में। धनागमन की स्थिति देखें तो धनागमन की स्थिति बहुत अच्छी धनराशि के जातकों के लिए चल रही है। क्यों? क्योंकि धनराशि जो धनागमन के कारक हैं आपके, इच्छाओं की पूर्ति के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र, और शुक्र अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि पर वहीं गोचर कर रहे हैं, एकादश स्थान पर, लाभ स्थान पर, प्रमोशन के स्थान पर, इच्छाओं की पूर्ति के स्थान पर। और शुक्र कहाँ कब तक रहेंगे वहां पर? 13 अक्टूबर तक। तो यहाँ 13 अक्टूबर तक कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही। धनागमन आपका बढ़ेगा, कई तरफ से धनागमन हो सकते हैं, आकस्मिक लाभ हो सकते हैं, और दूसरे वो शुक्र आपको प्रमोशन आदि भी दिला सकता है। अच्छा, शुक्र ये 13 अक्टूबर के बाद द्वादश जाएंगे, एकमात्र ग्रह द्वादश स्थान पर जो जाकर के बहुत शुभ परिणाम देता है, और वो है शुक्र। शुक्र द्वादश जाकर के आपको विदेश से जुड़ने का मौका देंगे, विदेश से लाभ होने का संभावना। जहां पर आप बैठे हुए हैं, जहां आप काम करते हैं, वहां से दूर से लाभ आता हुआ दिख रहा है आपके पास। और चाहे वो आप देश में रह करके किसी दूसरे प्रदेश में काम करते हैं या देश छोड़ करके दूसरे देशों में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन जाने वालों के लिए समय ये अच्छा है। मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करने वालों के लिए 13 अक्टूबर के बाद का समय अच्छा है। लग्जरियस लाइफ बढ़ने वाली है आपकी। धनागमन, इंक्रीमेंट, ये सब बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा, धनागमन को मैंने देखा, धनागमन आपका तो बहुत अच्छा होता दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य भी रहेंगे, सूर्य भी धन भाव को प्रकाशित कर रहे हैं, और शुक्र भी जो कलानिधि योग बना करके सूर्य शुक्र कलानिधि योग बनाएंगे, तो वहीं सूर्य और बुध, शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। और धनागमन के भाव पर जब इतने योग बनेंगे तो निस्संदेह धनागमन तो आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ज़्यादा मात्रा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये बातें उन्हीं पर सब लागू होगी, इनकी कुंडली में भी लगभग इसी तरह के धनागमन आदि के संकेत बने हुए हैं। सबको तो नहीं होगा, क्योंकि लगभग 80 लाख के ऊपर धनुराशि के राशि के जातक होंगे। 80 करोड़ के करीब, 80 करोड़ करीब अगर एवरेज निकाला जाए तो सब पे तो ये नहीं लागू होगा। लेकिन जिनकी लग्न कुंडली में भी लगभग इसी तरह की दशा चल रही है, कोई विपरीत दशा नहीं चल रही है, राहु केतु शनि आदि की दशा, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके ऊपर लागू होगा। अच्छा, धनागमन तो हो रहा है, तो धन संचयन भी होगा। उसके लिए देखेंगे धनस्थान, धनस्थान का स्वामी अपने घर से द्वितीय, निस्संदेह संचयन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ आप रिस्क लेंगे, रिस्क टेकर बना रहे हैं यहाँ पर शनि बैठ करके, क्योंकि आपके धनेश धन स्थान के स्वामी तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं, पराक्रम स्थान पर। ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं, नई नई इन्वेंशन करते हैं, नई नई जगह पे ऐसी चीज़ों को लगाते हैं, रिस्क लेकर के लगाते हैं, उस फलता वहाँ से लाभ होगा, क्योंकि भाग्य स्थान भी आपका प्रकाशित हो रहा है। शनि की 7वीं दृष्टि अपने घर से देखेंगे, पिता के घर को 9वीं को दृष्टि मंदिर पर देखेंगे, तो शनि के लिए तो अच्छा है ये। तो कुल मिलाकर पराक्रम पुरुषार्थ, क्योंकि शनि तृतीय स्थान पर, तृतीय, षष्ठे और एकादशे ये उपचय स्थान है, यहाँ पर शनि जाकर के बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तृतीय स्थान पर भी शनि अच्छे परिणाम धनुराशि को दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता निरंतर मैं बताता आ रहा हूँ, आप सचेत रहें। धनागमन हो गया, धन संचयन होता हुआ दिख रहा है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, वाणी से भी लाभ हो रहा है, कम्युनिकेशन से लाभ हो रहा है। शुक्र बुध एकादश स्थान पर रहेंगे, तो धनुराशि के जातक जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पे जगह काम करते हैं, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा समय चल अक्टूबर के महीने में बहुत सारे लाभ आते हुए दिख रहे हैं। शिक्षा संतान की बात करें अगर, तो हम पंचम जाएंगे, पंचम स्थान के स्वामी मंगल सप्तम स्थान बैठे हुए हैं, संतान प्राप्ति के जबरदस्त योग लगातार पिछले कई महीनों से चल रहे हैं आपके, तो वो लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। और पंचमेश का यहाँ पे, लेकिन हाँ 20 अक्टूबर से ये पंचमेश चले जाएंगे आज नीच के, तो संतान संबंधी कुछ समस्याएं भी पैदा होती हुई दिख रही हैं। संतान का स्वास्थ्य खराब होना या कंसीव करना, कंसीव करने के बाद स्वास्थ्य गर्भ में समस्या पैदा होना, जो हमारी बहनें धनुराशि की उनके लिए बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा समस्या 20 अक्टूबर के बाद क्रिएट होगी।
ऐसे लोग, ऐसे संतान जिनकी रिसर्च वगैरह फील्ड से जुड़ी हुई है, वहाँ से लाभ उनको होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, उनको अपने प्रयास करने चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे स्थान पर जरूर बैठे हुए, वक्री अवस्था में जब आएंगे तो ये विशेष लाभ आपको शिक्षा से जो जुड़े कार्य हैं वहाँ से लाभ, सर्विस आदि के लाभ आपको वहाँ से देते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं आपके करियर स्थान पे और व्यापार। पहले तो देखेंगे व्यापार व्यवसाय। अभी देखिए, गृहस्थ जीवन को देखना है तो हम 20 अक्टूबर तक के समय को आपके गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इसमें जीवन साथी से दूरी हो सकती है, जीवन साथी से मनमुटाव, जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहाँ पर होती हुई बिल्कुल दिख रही हैं। आपके क्रोध, अहंकार, झुंझलाहट के कारण भी गृहस्थ जीवन में समस्या है। अगर आपका व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी समस्या होती हुई दिख रही है। क्यों? आपका क्रोध, आपका एग्रेसिवनेस, आप एग्रेसिव रहेंगे, उसके कारण से आपका एग्रेशन समस्या पैदा करेगा आपका, तो आपका क्रोध वहाँ पे समस्या पैदा करेगा। तो ये मंगल सब गृहस्थ जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है। बॉस जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से बॉस से भी तू में हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर आप नियंत्रण रखिए, क्योंकि जो ग्रह शुभ बैठे हुए हैं उनका लाभ भी तो आपको लेना है। तो करियर के स्वामी की अगर बात करेंगे तो दशम को देखेंगे तो दशम में बैठा हुआ बुध भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठा हुआ, और साथ में सूर्य का साथ मिला हुआ है, और सूर्य वहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम दिग्बल के में बैठते हैं तो ये अच्छा परिणाम देते हैं यहाँ पर। तो करियर में उन्नति होती हुई दिख रही, करियर की श्रेष्ठता होती हुई दिख रही, प्रमोशन आदि की संभावनाएं बनी हुई है। निसंदेह करियर में आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। आप अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे, समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली लोगों को पसंद आएगी, कार्य करने का तरीका उसे लोगों को आप मोहित करेंगे, आपके बॉसेस भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन मंगल ये थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर पैदा करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि करियर स्थान पर पड़ेगी, जो अच्छी भी है बुरी भी है, लेकिन करियर के दृष्टि से अच्छा है। मंगल ये जब नीच के हो जाएंगे तब यहाँ पर मंगल 20 अक्टूबर तक चतुर्थ देखेंगे, फिर सप्तम देखेंगे, तो इससे क्रोध पे नियंत्रण ले गए तो इन दोनों नियंत्रण कर ले गए तो बहुत अच्छा है। मंगल यहाँ पर वाणी विकार भी दे रहा है, अर्थात क्रोधजन्य वाणी, जिसमें ऐसी कड़वाहट वाणी बोल सकते हैं जिसमें परिजन आपके नाराज हो सकते हैं। और मंगल चूँकि 8वें दृष्टि से आपकी वाणी को देख रहे हैं तो यहाँ समस्या पैदा करते हुए दिख रहे हैं। वाणी में मुंह में कोई छाले आदि पड़ने की भी संभावना यहाँ पैदा कर रहे हैं। अच्छा, मंगल जब अष्टम जाएंगे, अष्टम मंगल, नीच का मंगल दुर्घटना कराता है। तो धनराशि के जातकों के लिए पहले मैं बता दूं कि आप बहुत सावधान रहिए। आपको वूंड हो सकते, घाव हो सकते हैं, कटने, जलने, छिलने आदि से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो गाड़ी वगैरह बहुत संभल कर आपको चलाने की आवश्यकता है। और मंगल की चौथी दृष्टि आपके एकादश स्थान को देखेगी, जो आकस्मिक लाभ को प्रदान करने वाली है। कुछ आकस्मिक लाभ हो सकते हैं। 7वीं दृष्टि से धन वृद्धि करती हुई दिख रही है, लेकिन कुटुंब में कुछ कला हो सकती है। 8वीं दृष्टि से भाई बहनों के बीच विवाद होगा, लेकिन वहाँ से आपके पराक्रम प्रसाद में वृद्धि भी करेंगे। तो ये करियर हो गया, आपका व्यापार व्यवसाय, सब तीनों चीज़ें यहाँ पर देख ली। गृहस्थ जीवन भी हमने देख लिया। भाग्य की स्थिति देखिए तो भाग्य केंद्र में बैठे, धर्मकर्माधिपति योग बन गया और जबरदस्त भाग्य आपका काम करेगा। 17 अक्टूबर तक तो भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत प्रबल है। 17 अक्टूबर के बाद भाग्य लाभ स्थान पर पहुंचेगा तो भाग्य से लाभ की स्थिति लगातार बनाएंगे, और ये 16 नवंबर तक स्थिति बनेगी। तो आपके लिए भाग्य, कर्म और लाभ, इन तीनों का बड़ा सुंदर गठजोड़ हो रहा है इस महीने, जो बहुत बड़े परिणाम, और ये परिणाम जो आपकी इच्छा पूर्ति वाले परिणाम हो सकते हैं। आपने जो काफ़ी समय से जो इच्छा कर रखी थी, जो आप चाहते थे ऐसा हो जाए, ऐसा होने की संभावना बहुत प्रबल किए हुए हैं। अब बशर्ते अब आपको मेहनत करनी होगी, आपको परिश्रम पुरुषार्थ भी करना होगा। मंगल की दृष्टि 8वीं यहाँ पर पड़ेगी और शनिदेव वहाँ बैठे हुए हैं। शनि और मंगल में षडाष्टक योग बनेगा। एक संघर्ष आपस आपके पराक्रम में आएगा। एक वर्ग कहेगा कि थोड़ा सा धैर्य से काम करो, दूसरा कहेगा नहीं आज का काम है इसे आज ही समाप्त करना है। इन दोनों के बीच में जो काम का आधिक्य, काम करने न करने का जो बीच में दुविधा, ये थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में समस्या पैदा कर सकती है, ध्यान रहे। शुक्र और गुरु यहाँ पर समसप्तक योग में बने रहेंगे। एक व्यय करवाना चाह रहा है तो और दूसरा भी व्यय करवाना चाह रहा है, तो क्या है, तो चिकित्सा पर व्यय, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। भोग विलास के साधनों पर भी खर्चे हो सकते हैं। शुक्र जहाँ भोग विलास के साधनों पर, भौतिक अर्थात मेटेरियलिस्टिक लाइफ पे खर्च करवाएगा, तो गुरु वहीं चिकित्सा पर खर्च करवाएगा। खर्चे निस्संदेह बढ़ेंगे, लेकिन धनागमन भी होगा, अच्छे से होगा, जिससे खर्चों पर कोई बहुत बड़ा दबाव बनता हुआ नहीं दिख रहा है धनुराशि के जातकों के लिए।
उपाय क्या करें? उपाय के लिए आपको बता दें कि सबसे पहले तो पहला उपाय धनुराशि के जातकों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल नीच के हो रहे हैं और अष्टम पे नीच के होंगे, समस्या पैदा कर सकते हैं। तो और शनि जो कि आप तृतीय स्थान पर हैं, ये भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। हनुमान चालीसा आपके लिए अमोघ है। और सुंदरकांड का पाठ हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी आप शनिवार मंगलवार तो कम से कम अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा, सूर्य नीच के हो रहे हैं और सूर्य आपके भाग्य स्थान के हैं, नीच के होंगे एकादश स्थान पे, तो थोड़ा सा लाभ के लिए आपको नकारात्मकता की तरफ ले जा सकते हैं। अत्यधिक लाभ कमाने की स्थिति में कुछ गैर कानूनी कार्य आप कर सकते हैं, इस बात को आप नोट रखिए। कुछ गैर कानूनी कार्य जाने अनजाने आप कर ही डालेंगे, जिसके कारण आप समस्याओं में फंस सकते हैं। तो सूर्य का उपाय आप आवश्यक है, सूर्योदय के पहले उठें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो विश्वास मानिए सूर्य आपको कभी भी नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन हाथ जोड़ करके आप सबसे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र ही हाजिर होते हैं पुनः, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।